नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करें। बोलिए। हाँ, जो ये मुनि बन जाते हैं तो फिर क्या अरिहंत भगवान को नमस्कार नहीं करते? वो जो एक श्वेतांबर मत वाले में ये प्रकरण है तो वो मुझे समझ नहीं आया। मुनि बन जाते हैं तो अरिहंत को नमस्कार नहीं, मुनिराज तो करते हैं अरिहंत भगवान। जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर वो केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, वो केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। आप पेज नंबर बताइए। हाँ, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। श्वेतांबर वाला प्रकरण, वो श्वेतांबरों में ऐसा मानते हैं कि यानी गुरुजी तो गुरुजी रह जाए और जो शिष्य है वो भगवान भी बन जाए, तो वो शिष्य जो भगवान बन गया वो भगवान भी अपने गुरुजी को नमस्कार करे, ऐसा वह मानते हैं। लेकिन जो भगवान बन गए मतलब जो तो अरहंत बन गए और अभी उनके गुरुजी आप समझो ऋषभदेव भगवान, लेकिन वो तो ऋषभदेव भगवान तो अरहंत बन गए थे और बाहुबली भगवान उनसे पहले सिद्ध हो गए। वो तो अरहंत और सिद्धि है। अपन उदाहरण को अपने हिसाब से बना ले। मान लीजिए कि वो तो अभी मुनि ही है, कोई तो अभी मुनि ही है और उनके जो शिष्य थे मुनिराज के वो अरहंत और सिद्ध हो गए, भगवान बन गए। तो अब वो जो भगवान बन गए वो भगवान ये सोचे कि मेरे तो ये गुरु हैं मुनिराज, तो गुरु को तो प्रणाम करना चाहिए। तो अरहंत बनने के बाद, सिद्ध बनने के बाद भी वो अपने गुरु को, जो मुनि है नीचे वाली पदवी में, वो उनको प्रणाम करे, ऐसा वहां श्वेतांबरों में मानते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, ये तो पद ऊंचा हो गया ना। समझ लो कोई 8 साल का बालक और वो मुनि बन जाए, अब उसके माता पिता जो गृहस्थ में थे, अब वो कौन किसको नमस्कार करेगा? जो गृहस्थ में है वो मुनि को करेंगे। हाँ, वो माता पिता भी अब वो मुनिराज को नमस्कार करेंगे, मुनिराज बोलेंगे नमोस्तु मुनि भगवान, बोलेंगे उनको। और वो किसी भी तरह से ये नहीं सोचेगा कि चलो मेरे गृह दशा में तो माता पिता थे तो मैं उस अपेक्षा तो नमस्कार कर लूं। उनका पद ऊंचा हो गया। लेकिन श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं कि वो माता पिता है तो माता पिता को तो नमस्कार करना ही चाहिए, भले ही वो साधु बन गए हों, ऐसी मान्यता है। जो मुनि बन गए हैं वो अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, जो प्रतिमा है अपनी उनको करते हैं। हाँ, मुनिराज तो अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, सामान्य जो मुनिराज होते हैं। लेकिन तीर्थंकर मुनिराज होते हैं वो अरहंत भगवान को नमस्कार नहीं करते। तीर्थंकर मुनिराज केवल सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर मुनिराज भी और तीर्थंकर गृहस्थ दशा में हो तो भी वो नमोकार मंत्र नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम पूरा पंचपरमेश्वरी को नमस्कार नहीं करेंगे, केवल नमः सिद्धेभ्य कहते हैं। अच्छा, इतना वो तीर्थंकरों के साथ विशेषता है। यहाँ पेज नंबर 12 में है जो इन्होंने पूछा, वही मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि जैसे इसमें एक सेंटेंस है, बाहुबली मुनि ने ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि को नमस्कार किया था, ऐसा कहते हैं। तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली द्वारा नमस्कार करना कहते हैं। तो सामान्य केवली भी तीर्थंकर मुनि को नमस्कार नहीं करते और बाहुबली से तो ऊंचे थे ना। देखो तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली द्वारा नमस्कार करना कहते हैं। एक तो है तीर्थंकर केवली, है ना, समावरण में विराजमान समझ लीजिए,
ऋषभदेव भगवान है, वो तीर्थंकर केवली हैं। और दूसरे हैं सामान्य केवली, अनंत वीर्य केवली हो गए। अनंत वीर्य मोक्ष गए ना सबसे पहले, तो वो केवली हो गए। तो अब ये जो अनंत वीर्य केवली हैं, वो ऋषभदेव केवली को भगवान को नमस्कार करें, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वंदे वंदे भाव यानी नमस्कार करने का जो भाव है और वो जो क्रिया है, वो केवल छठे गुण स्थान तक होती है। यानी जब शुभोपयोग का काल होता है। सातवें गुण स्थान से ऊपर शुद्धोपयोग का काल है, आत्मा में ही लीन है, निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा है। सातवां गुण स्थान, फिर 8वां 9वां 10वां 12वां वो श्रेणी के हैं, तो वो आत्मा में लीन है। जब हम अपनी आत्मा में लीन है तो बाहर में किसी को नमस्कार कैसे करेंगे, भगवान भी बैठे हों। लेकिन जब जीव आत्मा में लीन है तो कैसे नमस्कार करेगा। और अरहंत दशा है, वो पूर्ण रूप से आत्मा में लीनता की दशा है। अरहंत भगवान अब अरहंत हो गए तो बाहर में दूसरों को नमस्कार करेंगे तो यानी शुभ भाव हो गया ना। वो तो अरहंत भगवान के अब शुभ भाव, ये राग है क्या नमस्कार करने का, वीतरागी हो गए हैं। घातिया कर्म पूरा नष्ट हो गए हैं, वीतरागी हो गए हैं, मोहनीय कर्म है नहीं, कोई राग है नहीं, किसी को नमस्कार करूं ऐसा भाव आए बिना नमस्कार कैसे होगा। ये भाव तो आएगा ना, ये मेरे पूज्य हैं, ये मेरे गुरु थे, कि ये मेरे से बड़े हैं, कि ये भगवान है, तीर्थंकर है, इनको नमस्कार करूं। तो ये सारा भाव है, ये राग है, शुभ भाव है, वो मोहनीय कर्म के उदय से होता है। मोहनीय कर्म का नाश हो गया अनंत भगवान के। तो चाहे सामान्य केवली हो, चाहे तीर्थंकर केवली हो, केवली हो गए ना, अरहंत बन गए ना, तो अब उनको आपस में नमस्कार करने का भाव। वहां समाव शरण में आप लोग पढ़ेंगे कभी पुराण, तो उनके समाव शरण में इतने इतने हजारों केवली परमात्मा विराजमान थे, तो आपस में एक दूसरे को नमस्कार, जय जनेन, ये सब चलती होगी। कि अब ये कोई फॉर्मेलिटीज वहां नहीं है, ये फॉर्मेलिटी सब छठे गुण स्थान तक होती है। नमस्कार करना है, आशीर्वाद देना है, जो भी काम है वो सब छठे छठे गुण स्थान तक है, उससे ऊपर एक कुछ नहीं होता है। तो बाहुबली मुनि ने ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि को नमस्कार किया था, ऐसा कहते हैं। अब इसमें ऐसा है कि सामान्य रूप से मुनिराज, जो बाहुबली मुनिराज हैं, वो ऋषभदेव तीर्थंकर मुनिराज को नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन अब ये किस प्रकरण में वहां है वो उतना ख्याल में नहीं है। लेकिन बाहुबली मुनि की जो प्रसिद्धि है बाहुबली मुनिराज के संबंध में, कि वो खड़े हुए दीक्षा लेके तो ध्यान में खड़े ही रहे, 1 साल तक खड़े रहे ना, बेलें चढ़ गई शरीर पे, ये है। तो वो खड़े रहे, वो ध्यान में रहे, तो फिर वो कहाँ ऋषभदेव मुनिराज को नमस्कार करने गए। जब वो ध्यान में ही खड़े हैं, हिले ही नहीं, बेलें ही चढ़ गई शरीर पे, तो फिर वो बाहुबली मुनि ने ऋषभदेव मुनि को नमस्कार किया जाके, ये बात भी कहाँ बनती है, क्योंकि वो ध्यान में ही लीन रहे। उपयोग आएगा, बाहर आता भी था साल भर तक, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मतलब बाहर से देखने पर वो ध्यान में ही थे। इसलिए ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि को उन्होंने नमस्कार किया हो, ये बात फिर वहां बनती नहीं है। और फिर ये वहां का जो प्रकरण हो, वो किसी को आप लोगों को पता हो या पढ़ने में आए हैं आप लोगों के कभी, जो लोग आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें बताना कि क्या है वहां का प्रकरण। इंद्रों द्वारा जब गर्भ और जन्म से पहले जो रत्नों की बारिश होती है, उसी से अनुमान लगाया जाता है क्या है कि ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध के आए हैं और तीर्थंकर बने। हाँ, वो गर्भ के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लग जाती है ना, तभी पता लग जाता है कि ये रत्नों की वर्षा क्यों हो रही है। और जो तीर्थंकर के पिताजी होते हैं वो विशेष ज्ञानी होते हैं, और इसके अलावा और भी, मान लो ये तो समझ लो ऋषभदेव भगवान से पहले तो कोई मुनि हुए नहीं थे, तो वो अपने ज्ञान से जान लेते हैं। जैसे नाभि राय थे, तो अपने ज्ञान से जान लेते हैं कि यहाँ तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है, और फिर सबको पता लग जाता है। और जब गर्भ में आते हैं तो 16 सपनादि की जो परिस्थितियां बनती है, उससे भी समझ में ही जाता है। जो फिर ये जो पार्श्वनाथ भगवान हुए थे, जो मुनि अवस्था में थे, तो उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, जो धनेन्द्र और उनका जो नाग नागिन था, फिर वो कैसे हुआ? बढ़िया। देखिए, वो जो कहानी चलती है ना, इसके संबंध में जब नमोकार मंत्र के संबंध में चर्चा होती है, तो ये एक सामान्य कथन है। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, पार्श्वनाथ मुनिराज ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, और यहाँ आप कह रहे हो वो नमोकार मंत्र बोलते ही नहीं है, तीर्थंकर गृहस्थ दशा में भी और मुनि दशा में भी, तो फिर नमोकार मंत्र कैसे सुनाएंगे। अभी एक प्रश्न और हो सकता है कि नमोकार मंत्र कब लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था।
अभी बताया था 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले अपनी बात चली थी षटखंडागम के नाम पे, परिक्रम पढ़ा रहे थे जब, कि षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है भूतबली पुष्पदंताचार्य ने। पार्श्वनाथ भगवान के समय में था क्या षटखंडागम और भूतबली पुष्पदंत उन्होंने लिख दिया था क्या? ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो अभी लिखा गया है, और पार्श्वनाथ मुंडास तो कब हुए हैं, पहले। इसलिए वो जो उन्होंने नमोकार मंत्र सुना, क्योंकि हम लोग यानी जो भी जैन है ना, बिल्कुल और कुछ नहीं जानता है, केवल बस जैन, वो भी नमोकार मंत्र तो जानता ही है। और जो नमोकार मंत्र भी जाने तो वास्तव में उसका फिर जैन नाम तो बिल्कुल उसको होना ही नहीं चाहिए। तो जो भी केवल इतना सा जो अपना सरनेम जैन लगाते हैं, वो नमोकार मंत्र तो उनको पता ही होता है। इसलिए ये कहानी प्रथमान योग है ना, प्रथमान योग की कथन शैली है। तो प्रथमान योग में ऐसा लिखा गया कि उन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उन्होंने नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। लेकिन भाव क्या है कि नमोकार मंत्र मतलब कि कुछ इस तरह की बात उन्होंने समझ लो सुनाई, जिससे उनके परिणाम शांत हुए। भगवान का नाम लिया तो ओम नमः सिद्धे, ओम भी नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य इतना कहा, या कुछ भी जो भी ऐसा जो भी कुछ संबोधन दिया जिससे कि वो कुत्ते के कि नाग नागिन के परिणाम शांत हो गए, उसको बच्चों की भाषा में कह दिया, उनको नमोकार मंत्र सुनाया। बच्चों को क्या बोलेंगे? ये प्रथमान योग बच्चों के लिए है, बाल बुद्धियों के लिए है, इसलिए वह नमोकार मंत्र शब्द दिया है। लेकिन उसको हमको ये समझना चाहिए कि नमोकार मंत्र तीर्थंकर बोलते नहीं है, और उस समय इस नमोकार मंत्र रूप में फॉर्म में था नहीं। पंच परमेश्वरी पंच पद ये पूज्य हैं, और ये पंच परमेश्वरी नमस्कार करने योग्य हैं। तो पंच परमेश्वरियों को नमस्कार तो तब भी चलता था, अन्य जो जीव थे वो उनको तब भी नमस्कार करते थे। लेकिन इसी रूप में नमो अर्हंताणम यही भाषा चलती होगी क्या? कोई जरूरी थोड़ी ना है। संस्कृत में भी बोल सकते हैं नमो अर्हतेभ्य, नमो सिद्धेभ्य, ये संस्कृत का है। हिंदी में भी बोल सकते हैं लोक के सब अरहंतों को नमस्कार हो, हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो अभी हिंदी तो अभी चल रही है, संस्कृत अभी चल रही है, उससे पहले प्राकृत, जो भी लैंग्वेज चलती है तो उस रूप में जैसे भी वो वहां बोलते थे, भगवान का नाम जिस भी रूप में स्मरण करते थे, तो भगवान का नाम सुनाया, कुछ ऐसी बात कही, धर्म की बात कुछ कही, जिससे कि उन जीवों के परिणाम वरना संक्लेश में लग रहे थे तो परिणाम शांत हो गए। इसका अभिप्राय इतना ही समझना चाहिए। जहां भी नमोकार मंत्र वाली कहानी आती है ना, मरते हुए बैल को इनकी उसमें आता है, रामचंद्र जी के पूर्व भाव में पर पद्म रुचि सेठ नाम के वो थे, तो उन्होंने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। जीवनधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। पार्श्वनाथ ने मरते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था। तो वो नमोकार मंत्र का मतलब है कि कुछ इस तरह की धर्म का उपदेश, इस तरह की बात कही कि उनके परिणाम शांत हो गए। इतना उसका अर्थ समझना चाहिए। चले अपने विषय पर। देखिए यहाँ रत्नकरण शावकाचार्य नामक ग्रंथ है, और इसके अंतर्गत यहाँ अपना श्लोक चल रहा है 22 नंबर का। कभी मैं सोचती हूँ कि एक सेशन ऐसा रख लें शंका समाधान का, लेकिन तब नहीं आएंगी शंकाएं, बीच में ही आती हैं, इसलिए मैं मना नहीं करती हूँ बीच में आए तो, क्योंकि शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। आप लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं तो वो भी होना चाहिए। बहुत अधिक विषयांतर होती है और समय नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा तब जरूर वो करती हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि अलग से मैं रखूंगी ना। आज अब मैं कह दूं आज अपन यही काम करते हैं, अब आप लोग पूछ लो, अब किसी की नहीं होंगी इसलिए बीच में आती है, कोई बात नहीं, ठीक है। 22 नंबर का श्लोक है, श्लोक और पद्यानुवाद अपन पढ़ेंगे। आपगा सागर स्नानमुच्चय सिकताश्मनाम् गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। बालू पत्थर ढेर करें सरिता सागर करते स्नान, अग्नि में या गिर से गिरते ये सब लोक मूढ़ता जान। यानी सच्चे देवशास गुरु के अलावा अन्य किसी को भी पूज्य मानकर पूजना, या अन्य किसी को भी पूजकर धर्म मानना,
सच्चे देवशास गुरु के अलावा कुछ को, किसी को भी, कुछ भी पूज रहे हैं और पूज कर धर्म मान रहे हैं, उसका नाम लोक मूढ़ता है। सच्चे देव पूज्य हैं, सच्चे शास्त्र पूज्य हैं, सच्चे गुरु पूज्य हैं। हमको कैसे पता लगेगा ये सच्चे हैं ये झूठे हैं? तो पीछे बताकर आ गए ना, लक्षण पहले बता के आ गए, सारे लक्षण पहले बता दिए हैं कि जो दोषों से रहित हैं वो देव हैं, सर्वज्ञ हैं, और जो उनकी वाणी है सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई है और वो भी दोषों से रहित है, पूर्वापर विरोध से रहित है, वो ही सच्चे शास्त्र हैं। और जो विषय आशा से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वो ही सच्चे गुरु हैं। ये पहले लक्षण बता दिया। अब इनके अलावा किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्रिया को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्रिया को धर्म मानकर पूजना, वो लोक मूढ़ता है। अभी ये तो मूढ़ता है सामान्य रूप से, फिर अभी उसमें गुरु मूढ़ता अलग करेंगे, देव मूढ़ता अलग करेंगे। वो सब मूढ़ताएं हैं, मूढ़ताएं हैं, मूर्खताएं हैं। अपने शब्दों में कहें अंधविश्वास है। अंधविश्वास, विश्वास शब्द है देखो उसमें, श्रद्धा, विश्वास मतलब श्रद्धा। हमारी श्रद्धा गलत है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब श्रद्धा विपरीत है। और ग्रहित क्यों है कि इस भाव में नया ग्रहण किया है, जन्म से कोई ये चीजें नहीं सीख के आता है। इस पत्थर को पूजना है कि ये वाली क्रिया करनी है कि ये सब इस भाव में घर वाले सिखा देते हैं, घर वाले नहीं सिखाते हैं तो दूसरों से देख देख के सीख जाते हैं। कुछ लोग इतना मतलब पूर्व भाव का भी संस्कार उसको कह सकते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का, कि घर में नहीं चलता हो तो भी आसपास में अगर चलता है तो उससे आकर्षित होते हैं, उससे जीव आकर्षित होता है। आसपास में जो कोई क्रियाकांड कुछ चलता हो ना धर्म के नाम पे, और जीव वो करना चाहता है कि नहीं ये करना चाहिए, वो करता है फिर वैसा देख के जो दूसरों के यहाँ चलता है। नहीं होता है, समझ लो दीपावली पे या अन्य अपने आसपास में जो लोग हिंदू लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं। शीतलाष्टमी आती है, दीपावली आती है, होली आती है, तो अपने घरों में नहीं चलता है, तो बच्चों को देख के वहां आकर्षण लगता है, हम जाएं क्या, हम अपने क्यों नहीं करते हैं, हम उनके पूजा में देखे आए, हम उनके जाए आए, अपने भी ऐसे करो। ऐसा करके वो करना चाहते हैं। दीपक जलता है, दीपक पे ये ऐसा हाथ घुमा के और ये लगाना, ये करते हैं दीपक पे, करते हैं ना। ये क्या है, हम नहीं करते मान लो, और घर में कोई नहीं करता, लेकिन दूसरे लोग मंदिर में ऐसा करते हैं तो बच्चे देख के ये धर्म है, ऐसा करके ऐसा करना चाहिए, सीख जाते हैं। अपन नहीं कहो ना तो भी सीख जाएंगे। अपन ये नहीं सिखाएंगे लेकिन दूसरे लोग करते हैं, हम सिखाएंगे कुछ अच्छी बातें, वो तो बड़ी मुश्किल से नहीं भी करें, नहीं भी सीखें। ये समझ लो ह्यूमन नेचर है, मानव की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जो गलत बात होती है, जो बुरी बात होती है, वो जल्दी पकड़ में आती है, जल्दी आकर्षित करती है उस चीज को, तो ये सीखते हैं। तो धर्म मान के, ये क्या है, ये कोई वो अग्नि दीपक क्या है, अग्नि का एक जीव है, अग्नि की लौ, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको पूज्य मान के, ये करना का मतलब क्या है, वो कोई उसको पूज्य मान के मस्तक पे लगा रहे हैं ना, ये सब भी मूर्ता है। मूर्ता है, दीपक जलाना ही गलत पहली बात, और फिर वो जो किया वो और भी गलत। देखिए वो भी बातें आएगी आगे, तब करेंगे अपन और चर्चा। तो यहाँ कहा कि जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। सम्यक दर्शन लोक मूढ़ता से रहित ही होता है। कल अपन ने चर्चा की थी कि आत्मा है वो वास्तव में पहले से ही स्वभाव से ही पवित्र है, आत्मा में अपवित्रता है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो वो अमूर्तिक है और वो ज्ञान दर्शन आदि गुण स्वरूप है, उसमें ये लौकिक जो भी अपवित्रता कही जाती है वो उसमें होती नहीं है। और जो शरीर है
वो शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। शरीर बाय नेचर ही, बाय बर्थ ही, उसका जो उत्पत्ति का कारण है वो अपवित्र है, उसमें जो भरा है वो अपवित्र है, उसमें से जो निकलता है वो भी अपवित्र है। तो शरीर है वो पूरा का पूरा महा अपवित्र है। आत्मा है वो परम पवित्र है। अब स्नान करके पवित्रता मानते हैं नदी में, तालाब में, तो स्नान करके किसकी पवित्रता मानते हैं? जो पहले से ही पवित्र है उसको क्या पवित्र करेंगे? और जो स्वभाव से ही अपवित्र है उसको कितना ही स्नान कराओ, वो पवित्र होने वाला ही नहीं है। मल से बना, मल से भरा और मल ही निकलने वाला ऐसा जो घड़ा है, उसको कितना धोएं कि वो साफ हो जाए। देखो, जो कोई भी समझ लो अपन कोई चीज जो हम फ्रेश होने के लिए यूज लेते हैं, कोई बाल्टी, कोई मग्गा, जो भी चीज अपन यूज में लेते हैं, रखते हैं बाथरूम में उसको, अब उसको कितना माज के फिर अपने काम में ले लो, नहाने के ले सकते हैं अपन। वो तो हमने केवल काम में लिया, उसमें भरा नहीं था, उसमें मल भरा नहीं था, केवल उससे पानी डाला है हमने। लेकिन हमको हमारा मन मानता है अभी मुंह बिगड़ रहा है सबका इतने से, में इतनी कोई गंदी बात नहीं कही मैंने। लेकिन हम नहीं लेते हैं ना, नहीं ले सकते हैं ना। कहीं धर्मशालाओं में ऐसे मिक्स हो जाए ना, इधर का उधर कर देते हैं, तो इतना ऐसा लगता है कि अपने घर से ही लाना चाहिए। धर्मशालाओं में तो पता ही नहीं चलता है क्या करते हैं, इधर का उधर कहीं भी हो जाता है, तो अपने को अच्छा नहीं लगता वो। तो अपने को वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है ना, मतलब उसको कितना ही धो माजो। तो ये इसमें भी क्या है, मल ही तो भरा है, मल ही से बना है। अब इसको कितनी की कौन कौन सी नदियों में, तालाब में नहलाएं, स्नान कराएं कि पवित्र हो जाए? नहीं हो सकता है, वो पवित्र नहीं हो सकता है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि सब निरंतर इसमें से मल ही मल भरा रहता है, ये जल द्वारा धोने से कैसे शुद्ध होगा? देखिए इसके लास्ट पैराग्राफ, ये 37 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ से पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। अपन ने कल पढ़ तो लिया था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं। इस श्लोक में जो भी वस्तु, भूमि, क्षेत्र अशुचि या अपवित्र कहलाते हैं, वे सभी इस शरीर के संगम से, स्पर्श से, संगम से ही अपवित्र हुए हैं। कोई चमड़ा पड़ने से, कोई बाल गिरने से, कोई जूठन फेंकने से अपवित्र क्षेत्र कहलाते हैं। रक्त, मांस, हड्डी, वसा, पीप, मल, मूत्र, थूक, लार, कफ, नाक का मैल आदि के स्पर्श हो जाने से ही, स्नान के जल के छींटे लगने से ही, कुल्ला के छींटों के स्पर्श से ही अपवित्र हो जाना देखते सुनते ही हैं। इसलिए अच्छी तरह विचार करो, शरीर के स्पर्श संगम बिना कहीं कोई अपवित्रता है ही नहीं। ऐसा अपवित्रता का स्थान शरीर जल के स्नान से कैसे शुद्ध होगा? और यह शरीर जल के स्नान आदि से शुद्ध हो गया तो फिर किसी दूसरे के स्नान का छींटा लग जाने से पुनः अपवित्र हुआ ही माना जाएगा। यदि जल के स्नान से शुद्ध हुआ तो फिर दूसरे के स्नान का छींटा लगा, तो फिर से यह पुनः अपवित्र हुआ ही माना जाएगा। मतलब वो आप दूसरे के स्नान का छींटा लगा ना, तो अपन उसको अपवित्र मानते हैं। लेकिन जब एक बार अपन जल से शुद्धि मान रहे हैं, तो दूसरे के जल का छींटा लगा तो उससे आप अपवित्र क्यों मान रहे हो? यहाँ क्वेश्चन मार्क पीछे दिया ना कि फिर वहां छींटे लगने से कैसे अपवित्र हो जाते हो? तो लेकिन फिर भी हम उसको अपवित्र मानते हैं। दूसरे के स्नान का छींटा लग जाए, हम जल से पवित्र हुए, लेकिन वो जल जो दूसरे के स्नान का है उसका छींटा लग जाए तो अपवित्र माना जाता है। लेकिन यदि हम जल से पवित्र मान रहे हैं तो फिर वो स्नान का छींटा लगने पर भी फिर पवित्र ही मानना चाहिए। फिर अपवित्र क्यों मान रहे हैं? लेकिन अपवित्र माना जाता है। बोलिए कविता जी। मैम, कोई ना ऐसे बोलते हैं ना कि अग्नि से, पानी से, हवा से, मंत्रों से शुद्धि हो जाती है, ऐसा ठीक होता है क्या? हाँ, अभी आने वाला है, बिल्कुल अगले पेज पे ये प्रकरण आ रहा है। तो वो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग है ना, अभी वो अलग अलग पदार्थों की शुद्धि के लिए अलग अलग उपाय होता है। कुछ चीजें अग्नि में तपा के, तो वस्त्रों को अग्नि में डाल दें शुद्ध करने के लिए, तो वो नहीं, हर वस्तु की अलग अलग स्थिति है और वो भी
किस चीज से अशुद्ध हुई है तो किस तरह से उसकी शुद्धि होगी, वो यहाँ बिल्कुल ये पवित्रता नीचे जो हेडिंग दिया है ना, वो यही वाला प्रकरण वो आ रहा है। और वास्तव में तो शुद्धि क्या है, अपने मन में अशुद्धता आती है, हमारा मन मलिन होता है, अपने को लगता है नहीं ये गंदा हो गया, ये खराब हो गया, वो अपने मन की शुद्धि होती है। वो जो काम अपन ने किया ना, जो भी शुद्धता के लिए, वो अपने मन की शुद्धि के हिसाब से उसको अपन शुद्ध मानते हैं। देखिए आगे 38 नंबर पेज पे, गंगा, पुष्कर आदि में हजारों बार स्नान कुल्ला करके यदि फिर किसी अन्य वस्तु के ऊपर कुल्ला कर देगा तो वह वस्तु महा अपवित्र ही मानी जाएगी। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो मुंह में हमने बहुत बार मुंह को अच्छे से ब्रश कर आगे साफ किया और फिर वो गंगा जल मुंह में डाला, एक ही घूंट था, अब वो किसी और को देना था, तो वो गंगा जल भी जो परम पवित्र था, वो भी हमारे मुंह में आने से क्या हो गया, अपवित्र हो गया, वो कोई दूसरा उसको यूज नहीं ले सकता है। तो गंगा, पुष्कर आदि में हजारों बार स्नान किया, कुल्ला करा, फिर कोई अन्य वस्तु के ऊपर वो कुल्ला कर दे व्यक्ति, तो वो वस्तु महापवित्र मानी जाएगी। जल से तो शरीर के ऊपर लगा हुआ मैल साफ हो जाता है, वस्त्रों की मलिनता धोने से साफ हो जाती है, किंतु जल देह को उज्जवल पवित्र नहीं कर सकता। जल से क्या होता है, जो शरीर के ऊपर मैल लगा है ना, वो पानी से, साबुन से जो भी नहा रहे हैं उससे साफ हो जाएगा, लेकिन जो शरीर का स्वरूप ही अपवित्र है, वो स्वरूप उस जल से, या कितने साबुन शैम्पू जो भी कुछ लगाओ, वो शरीर का स्वरूप पवित्र नहीं हो जाएगा उससे। तो जल से तो शरीर के ऊपर लगा हुआ मैल साफ हो जाता है, वस्त्रों की मलिनता धोने से साफ हो जाती है, किंतु जल देह को उज्जवल पवित्र नहीं कर सकता। जैसे कोयला को जो धो त्यों तो मलिनता ही प्रकट होती है, कि हमारे पास वो साबुन है, हमारे पास वो कौन सा अच्छा बढ़िया वाला कि खूब गोरे हो जाते हैं उससे, तो कोयले पे वो साबुन लगाएं, कितना लगाएं कि वो कोयला गोरा हो जाए, कि जितना उसको धोएंगे ना वो उतना और काला चमकेगा, वो और उसकी काली मन निकल के आएगी। इसलिए कोयलों को जो धो त्यों तो महामलिनता ही प्रकट होती है। इसलिए स्नान करने से पवित्र होना मानना वह तो तीव्र मिथ्यात्व है। ये जो नदी सागर में वहां जा जाके नहा रहे हैं और उससे हम पवित्र हो रहे हैं और उससे धर्म हो रहा है, वो महा मिथ्यात्व है। और भी विचार करो, जगत में जल बराबर अपवित्र कोई भी नहीं है। अब देखो, कभी तो कहते हो कि जल पवित्र होता है, पवित्र कर देता है सबको, कहीं तो ऐसा कहा जाता है, पूजन है पुरानी देवशास गुरु की, मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन, जासो पूजो परम पद, देवशास गुरु तीन। तो वहां तो कहा कि जल सारी मलिनताओं को हर लेता है। जल का स्वभाव क्या है, जल का स्वभाव है मल छीन, मल को दूर करना, ये जल का स्वभाव है। यहाँ कह रहे हैं जगत में जल बराबर अपवित्र कोई वस्तु नहीं है। क्या है फैक्ट, क्या है कि देखो वो जल का स्वभाव है, जल का स्वभाव है मलिनता। देखो अपना पैर हो गया वो कीचड़ में, बारिश के दिनों में बाहर गए और पैर कीचड़ में हो गया, और कहीं ऐसी जगह हुआ अपने पास पानी नहीं था, अब किसी के पास पानी मिला कि बोले वो साबुन का पानी है, कपड़े धो के बचाया हुआ पानी है हमारे पास, तो कोई बात नहीं वही पानी डाल दो, तो भी क्या होगा, वो कीचड़ तो दूर होगा ना। तो पानी का स्वभाव है मलिनता दूर करना, निर्मलता उसका स्वभाव कहा जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जगत में जल बराबर अपवित्र कोई वस्तु नहीं है, तो यहाँ जल का मतलब है वो जो नदी तालाब वाली बात है ना, उसकी बात है, उसके समान अपवित्र कोई भी वस्तु नहीं है, जिसमें निरंतर मेंढक, कछुआ, सर्प, ऊंदरा, बिस्मरा, मक्खी, मच्छर आदि अनेक जीव नित्य ही मरते हैं। ये जो नदी तालाबों का पानी है, वहां क्या है, मेंढक होते हैं, कछुए, सांप, ऊंदरा, चूहा को बोलते हैं शायद, बिस्मरा बिस्मरा छिपकली, मक्खी, मच्छर, ये अनेक जीव ही उसमें मरते हैं, जिसमें चमड़ा, हड्डी आदि सभी गल जाते हैं। पानी में क्या है, ये हड्डियां वड्डियां चमड़ा सब गल जाते हैं। कोई मान लो जीव जंतु डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो सब अपने हाथ बहुत देर तक पानी में रखो तो अपन ही बोलते हैं आज तो मेरी उंगलियां गल गई, ऐसे ऐसे हो जाती है ना कुछ अलग सी,
तो वो ये तो अपन आधा घंटा 1 घंटा रखा, कुछ काम किया, उसमें ये हालत है। और जो उसमें ही पड़े रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उगल जाते हैं। और अनेक त्रस्त जीवों का जिसमें घात होता है, ऐसा महानिंद्य अपवित्र जल उसके स्पर्श स्नान होने से कैसे पवित्रता होगी। यानी जिस जल में स्नान करके आप पवित्रता मान रहे हो नदी तालाबों के, उस नदी तालाबों का तो यही हाल है ना। वहां कोई पानी फिल्टर किया हुआ शुद्ध पानी, छना हुआ जल भरा होगा गंगा नदी में, और गंगा नदी में क्या ये मछली वछली कीड़े मकोड़े ये नहीं होते होंगे। और जो कुंड तालाब जिनमें नहा नहा के धर्म मानते हैं, वहां क्या जीव जंतु नहीं पैदा होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। तो पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहां पानी में जीव होंगे ही। ये तो जलचर जीवों की बात है। इसके अलावा जो आंखों से नहीं दिखते ऐसे त्रस्त जीव खूब सारे वो पैदा होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, बहुत से जीव। जहाँ पानी है भरा हुआ है, पानी में जीव होते हैं। जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात के दिनों में क्यों ज्यादा बीमारियां फैलती है और मक्खी मच्छर होते हैं, कि पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उससे विकलत्र जीव, विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक त्रस्त जीवों का जिसमें घात होता है, ऐसे महानिंद्य अपवित्र जल उसके स्पर्श स्नान होने से कैसे पवित्रता होगी। गंगा आदि नदियों में करोड़ों मनुष्य के मल मूत्र रक्त मांस कीचड़ तथा मृतक मनुष्य तिर्यंचों के कलेवर घुलते रहते हैं। गंगा में नदियों में स्नान करने से पवित्रता मान रहे, कुंड होते हैं जहाँ कहीं भी इस तरह के, उससे पवित्रता मान रहे हैं। लेकिन अब उन कुंडों में एक साथ 50-50, 100-100, 200-200 लोग एक साथ नहा रहे हैं, और वो पवित्र हो गया? वो केवल नहा रहे हो ना, समझ लो ये वाटर पार्क वगैरह होते हैं वहां पे भी वही है, लेकिन वो तो घूमने के हिसाब से जाता है आदमी, मनोरंजन के लिए। यहाँ धर्म करके धर्म मान के जाते हैं, या तो धर्म मानने का निषेध है। तो वहां इतने इतने लोग, स्विमिंग पूल होते हैं इतने बड़े बड़े, एक साथ इतने लोगों को रोज पानी थोड़ा ना बदलते हैं। तो वो अपना अपन नहा दो, वहां पहले शावर लेके जाएंगे स्विमिंग पूल में, तो पहले नहाओ, एक बार आप पानी डालो अपनी बॉडी को और फिर उसमें घुसो। फिर भी क्या वो पानी साफ अच्छा रह पाएगा? इतने लोगों का शरीर उसमें इकट्ठा है। कुंडों में जहाँ भी धर्म धार्मिक स्थान है, जहाँ जल ये नदी तालाब होते हैं, वहां भी ये स्थिति है कि इतने सब लोग उसमें गए हैं स्नान करने के लिए, तो कितनी वो शरीर की अशुचिता सबकी। और फिर कोई उसमें मल मूत्र कर रहा है तो किसको पता लगता है? अनेक मनुष्यों का, तिरंचों का, वहां गायें भी चल जाती हैं और भी जीव जंतु भी होते हैं वो सब। अब जो जो समझ लो ये मेंढक हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, जो भी जलचर जीव हैं, वो तो वहीं रहते हैं। उनको मलमूत्र होता होगा कि नहीं होता होगा? जलचर जीवों के औदारिक शरीर है तो मलमूत्र भी उनके होता है। वो कहाँ जाते होंगे? उनके अलग से बने होंगे शौचालय कि भैया बाहर जाके करके आओ? कहाँ करते होंगे? सब उसी में होएगा ना, सब वही हो रहा है। और जो उस गंगा में डुबकी लगा रहा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मुंह में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे, मतलब किस तरह से उसको पवित्रता मानी जाती है और धर्म माना जाता है उसमें। गंगा आदि नदियों में करोड़ों मनुष्यों के मल मूत्र रक्त मांस कीचड़ तथा मृतक मनुष्य तिरंचों के कलेवर, वहां जा जाके अस्थियां वो प्रवाहित कराते हैं, हड्डियां। वो हड्डियां महापवित्र होती होंगी। वो जो हड्डियां उसमें छोड़ी गई हैं वो क्या है? कितनी अपवित्र वस्तु है। हड्डी के हाथ लग जाए तो नहाना पड़ता है, बाहर कहीं हड्डी हो। अपने नाखून की बात की थी ना, नाखून भी तो हड्डी का ही अंश है। तो नाखून काट के बाहर पड़ा हो और फिर उसको हाथ लग जाए अपने, तो फिर उसी हाथ से भोजन कर लेंगे? हाथ धोने पड़ते हैं। ऐसे नाखून रहते हैं, उंगलियां मुंह में जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो नाखून अलग पड़ा हो और फिर हाथ लग जाए, वो हड्डी का ही रूप है। तो ऐसे हड्डी को छूने से हम अपवित्र मानते हैं, नाखून को छूने से अपवित्र मानते हैं। तो वहां इतनी हड्डियां प्रवाहित की गई हैं, वो जल कितना पवित्र हो गया। सारी दुनिया के लोगों की उसमें हड्डियां प्रवाहित की गई हैं और उससे हम पवित्रता मान रहे हैं। विचार नहीं करते थोड़ा सा भी, यानी विचार किया जाए तो समझ में आ जाए कि क्या ये धर्म है कि क्या हो रहा है।
उस गंगा का जल कैसे पवित्र करेगा? जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। जल में तो हमेशा सूतक लगा हुआ है, वही जन्म मरण, कितने जीव, त्रस जीव उसमें जन्म मरण कर रहे हैं। सूतक समझ में आता है ना, जन्म हो जाए घर में, मरण हो जाए तो सूतक लग जाता है। और उस जल का सूतक मिटेगा क्या? उस जल में इतने जन्म मरण हुए जा रहे हैं जीवों के। जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। जल से तो शरीर के बाहर लगा हुआ मैल धुलकर दूर हो जाता है, जिससे मन की ग्लानि मिट जाती है। देखो अब क्या बता रहे हैं, आपने तो इतनी धज्जियां उड़ा दी जल की कि अब हम क्या करें, हम नहाए कि नहीं नहाए, क्या करें? कि वो जो स्नान करते हैं ना अपन डेली रूटीन में, वो स्नान क्या है कि हमारा जो बाहर मैल लगा हुआ है शरीर के बाहर, वो बाहर का मैल साफ होता है, तो अपना मन अपवित्र होता है। दिन भर के हम रहते हैं, पसीने होते हैं, गंदगी लगती है, रात में सो के उठते हैं, तो हमारा मन अपवित्र होता है। और सुबह नहा धो लेते हैं तो एक अपने आप में ही ऐसे बोलते हैं ना, फ्रेश हो गए। मन की ही एक वो होती है, तो हमारा मन भी उससे पवित्र हो जाता है। तो वो एक उस हिसाब से वो क्रिया की जाती है। लेकिन वो कोई धर्म हो गई और उससे बहुत पवित्र हो गए हैं, वो कोई नहीं है। अगर जल से ही पवित्रता होती होती तो फिर मुनिराज क्यों स्नान रख के धारी होती? मुनिराज को तो वो बड़ा धर्म करना चाहिए था, उनको तो फिर पानी में ही बैठे रहना चाहिए था। मुनिराज तो स्नान का ही त्याग कर देते हैं, वो तो बड़े धर्मात्मा है ना हमसे, तो फिर वो क्यों स्नान का ही त्याग कर देते हैं? इसका मतलब है कि वो पवित्रता उससे ही होती हो ऐसा नहीं है, वो केवल अपने मन की शुद्धि उससे होती है। बोलिए रेखा। बोलते हैं ना, बहता पानी निर्मला, मतलब नदी बहती रहती है तो वो शुद्ध रहती है। तो फिर बहता पानी निर्मल होता है वो ठीक है, लेकिन एक तो ये बात है कि जो स्नान करके धर्म मानते हैं वो रुके हुए कुंड वगैरह में भी मानते हैं। और जो नदी बहती रहती है तो भी किनारों पर तो ये गंदगी सारी वहां रहती है ना। जो आगे पानी बीच में से बढ़ रहा है वो ठीक है कि वहां, लेकिन ये सब तो फिर भी उसमें जीव जंतु उसमें होंगे कि नहीं, बहते हुए भी मछलियां और ये सब जो जलचर जीव हैं वो उसमें होंगे ही होंगे। और किनारों पे तो सब ये सारा काम चलता ही है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई भैंसों को उसमें डाल रखा है किसी ने, सब नहाने के लिए। पशुओं को नहलाने कहाँ ले जाएंगे? तो सब वहां नदियों में, तालाबों में, वहीं ले जाते हैं गाय भैंसों को, सबको वहां वो उसमें बैठे हैं। तो ये वो सारी अपवित्रता उस जल में हो ही जाती है। और इतनी बड़ी बड़ी नदी तालाब में नहाकर, और फिर बात ये है धर्म मानने का निषेध है। इसीलिए अगला पैराग्राफ ये कह रहे हैं कि नहाने का निषेध मतलब घर में भी आप नहाना छोड़ दो, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसको करके एक तो अपना कम पानी से, आधी बाल्टी से काम चलता हो, और एक हम इतनी बड़ी पूरी नदी तालाब में नहा के, और जहाँ पे इतना इस तरह की स्थितियां हैं, वो तो और अपवित्र हो रहा है। वहां से तो आके नहाना ही पड़ता है। अभी जो लोग भी, आप लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे कि स्विमिंग पूल में जाके आओ या कहीं बीच पे जाके आओ, तो बस वहां नहाया है ना, फिर तो ना नहाना पड़ता है घर आके। घर आके और नहाना पड़ता है, नहीं तो वो और बोले वो खुजली हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो तो और इन्फेक्शन का काम है ना। वो तो सब समझते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जाते हैं वहां स्विमिंग पूल में, लेकिन फिर भी जाते हैं कि जब वहां इतने लोग, वहां 50-50 लोग एक साथ घुस रहे हैं, तो कितना इन्फेक्शन का डर है वहां। तो घर आके फिर नहाना है अपने को, अलग से और नहाना पड़ता है। तो वो शुद्धि नहीं है, वो तो अपने शौक के लिए, समझ लो विषय पोषण के लिए वो काम किया जा रहा है। बीच पे जा रहे हैं कि स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, वो कोई शुद्धि नहीं है। तो ये विषय पोषण के लिए जा रहे हैं जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा स्टैंडर्ड का समझते हैं, और वो धर्म के नाम पे जा रहे हैं नदी तालाबों में, धर्म के नाम पे जा रहे हैं। बात तो वही है, लेकिन दोनों में ही, वहां धर्म भी नहीं है और विषय पोषण तो साफ पाप ही है, और यहाँ धर्म नहीं है उसमें, ये यहाँ कह रहे हैं। चलिए समय तो हो गया, इस पैराग्राफ को कल ही पढ़ लेंगे, फिर कल पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, अभी टाइम हो गया अपना। जय